बोलो शंकर भगवान की। सो मेरे संत गुरु के चरण गणपति ध्यान लगाए। कहो चरित में नाथ कर गुरु अनुशासन पाए। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि राजा परीक्षित अयोध्या जी में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। भैया राजा हरिश्चंद्र का जन्म कैसे हुआ? अयोध्या नरेश राजा त्रिशंकु के ये बेटे हैं, लेकिन इनका जन्म माता पिता से नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का जन्म कैसे हुआ? आओ सुने। गालव मुनियक अति तपधारी बैठे विपिन जपे श्रुति सारी। सरोवर निकट कुटीर बनायो, सरोवर निकट वो कुटिया बनायो। हरि कर ध्यान उभय चित लायो, हरि के ध्यान। आयुष्मान सदा सुखी रहो। आयुष्मान। गालो मुनि नाम के एक महात्मा जंगल में कुटी बना करके तप करते हैं। पड़ोस में एक तालाब है। गालो मुनि भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, तालाब में स्नान करते। एक दिन देवलोक से 7 देव कन्याएं तालाब का जल देख के मन में सोचती हैं कि स्नान कर लो। नहाने लगी। अच्छा, नहा करके निकल जाओ तब तो कोई बात नहीं। नहाते नहाते वो किलोल करने लगी। जल को हाथों की तालियों से ठोक करके उछालती हैं, कलरव करने लगी। गालो बाबा बोले, बिटिया ये हमारी तपोस्थली है। देव कन्या, हमारे तपस्या में विघ्न होगा। जंगल में कोई और तालाब हो, वहां चली जाओ। देव कन्या घमंड में बोल पड़ी, बाबा तुमरे जैसन बाबा हमरे देवलोक में गली गली घूमत हैं। अगर तुम्हें कष्ट होए तो तुम कुटी छोड़ दो, लेकिन हम नहाना बंद नहीं करेंगी। गालों ने सोचा, अगर इनको श्राप दे दूं तो मेरी तपस्या नष्ट होगी। गालों ने श्राप दिया, लेकिन किसको? बोले, जाओ बेटियों, आज से कोई इस सरोवर में आकर के पुरुष नहाएगा। मैं श्राप इसी को देता हूँ, वह नारी स्वरूप बन जाएगा। मिथ्या ना बाणी जाएगी।
श्राप देता हूं इस तालाब को, आज के बाद अगर कोई पुरुष स्नान करेगा तो नारी, और नारी नहाएगी तो पुरुष। देव कन्या बोली बाबा ठीक है हम लोग जा रहे हैं, चली गई। बाबा भी तपस्या करके सत्यलोक चले गए, लेकिन तालाब का श्राप कहीं नहीं गया। किसी का आशीर्वाद और श्राप मिथ्या नहीं जाता। भक्तों, बहुत दिन बीत गए। एक दिन नारद जी ने सोचा कि इस तालाब में आज तक कोई स्नान करके नर नारी नहीं बना, हम कोई का नहवाई के परीक्षा तो ले। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी का यही काम था भैया। नारद ही ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। द्वापर की जगह त्रेता, त्रेता की जगह द्वापर बना दी। नारद जी ने सोचा कि इस तालाब में मैं स्नान करवाऊंगा किसी को। किसको स्नान कराऊं? अरे हाँ, चंद्रमा को स्नान कराऊं। भैया चंद्रमा ऐसा देवता है जिसके 27 नारियां हैं। रोहिणी, यद्रा, पुनर्वस, श्लेखा, धनिष्ठा। चंद्रमा के 27 नारी हैं, लेकिन इसकी आदत थी कि दूसरे की नारी को मुंह देखना। कामी प्रकृति। अहिल्या के सतीत्व डिगाने में चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके छल किया। नारद जी सोचते हैं कि चंद्रमा का नहवाई। नारद जी चंद्रमा के पास पहुंचे, बोले नारायण नारायण नारायण। चंद्रमा, ये तेरे मुंह पर काला दाग क्यों पड़ा है? चंद्रमा बोला बाबा गौतम ऋषि मृगछाला से ऐसा मारा मुंह पर कि दाग पड़ गए। ये दाग के हम बहुत अश्विनी कुमार वैद्य से दवा करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। नारद जी बोले नारायण नारायण, हमके नहीं बताया, तेरा दाग ठीक हो जाएगा, चल मेरे साथ, एक तालाब है, तू स्नान कर, ठीक हो जाएगा। नारद जी गालो मुनि के श्रापित तालाब पर लाए। बोले जाओ स्नान करो। चंद्रमा नाक पकड़ करके डुबकी लगाकर निकला तो पुरुष रूप गायब, वो नारी रूप बन गया। नारी तो बना, चंद्रमा साथ में अपनी याददाश्ता भूल गया कि मैं पहले कौन था। नारद जी ने देखा, बोले नारायण नारायण। भगवान विष्णु हमका कईयों बार अपनी माया से नारी बनाए चुके हैं, आज हम भगवान के साथ छल कर। नारद गया बैकुंठ के धाम, किया नाथ कवतः प्रणाम। सकल वचन मुनिवर बतलाए। नारद जी बैकुंठ नाथ के वहां पहुंचे। बोले प्रभु प्रणाम। भगवान बोले नारद कहां से आ रहे हो, कोई समाचार लाए हो क्या? नारद जी ने सोचा कि कैसे मैं कहूं कि गालो मुनि के श्रापित तालाब पर एक नारी बैठी है।
क्योंकि लक्ष्मी के सामने बताओ तो लक्ष्मी नाराज होंगी। कहा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनुपा। नारद जी ने इशारा किया कि लक्ष्मी जी चली जाएं तब बताई। भगवान बोले महादेवी तुम अंतस्थल में जाओ। नारद कोई गुप्त बात कहना चाहता है। महादेवी चली गई। तब नारद ने बताया प्रभु गालो मुनि के आश्रम में वन में एक बड़ी विलक्षण और सुंदर नारी बैठी है। भगवान बोले कहाँ की? बोले 3 लोक में ऐसी नहीं है। भगवान बोले चलो देखो तो। गरुड़ ध्वज गरुड़ सवार हुए, गरुड़ ध्वज गरुड़ सवार हुए, गालो मुनि आश्रम आए हैं। देखा चंदा का रूप जभी, मन ही मन में अकुलाए हैं। गरुड़ पर बैठकर भगवान आए। नारद बोले वो देखो तालाब के किनारे बैठी है। देखत चंद्र वीर खसी गयो, 12 बरस बालयक बनयो। भगवान विष्णु और चंद्रमा, नारी के रूप में है चंद्रमा, दोनों के तेज से एक 12 साल का बालक बना। नारद जी बोले नारायण नारायण प्रभु आप अपनी माया में फंस गए। ये नारी नहीं ये चंद्रमा है। भगवान ने कहा जा जल्दी डुबकी लगा। चंद्रमा डुबकी लगाकर मानव तन पाकर चला गया। नारद जी बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? ये बच्चा कहाँ जाएगा? ये तो तुम्हारा है ना। अगर तुम्हार कोई भक्त तपस्या करत हो पुत्र के लिए ये उसे दे दो। उस समय राजा त्रिशंकु अयोध्या नरेश पुत्र के लिए तप कर रहे थे। भगवान ने राजा त्रिशंकु को बच्चा दिया। राजन ये पुत्र ले जाओ, इसका नाम मैं रखता हूं। मेरे और चंद्रमा के तेज से बना है, इसलिए इसका नाम होगा हरि चंद्र। हरि चंद्र। राजा त्रिशंकु महलों में आए। भक्तों नारायण का अंश है हरिश्चंद्र। एक दिन राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ से कहा था कि गुरुजी हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा मरोगे तो कर्म अनुसार स्वर्ग नरक मिलेगा। राजा त्रिशंकु बोले गुरुजी तोहरे बस के बात नहीं है तो कोई और गुरु ढूंढ ले। बताओ चेला अगर कह दे कि तोहरे बस के बात नहीं गुरु और ढूंढ ले तो गुरु के ऊपर का बीती। गुरु नाराज हो गए। वशिष्ठ बोले जा रे त्रिशंकु तू चंडाल हो जा। भक्तों गुरु के श्राप से राजा त्रिशंकु चंडाल बन गए। बाल सब खड़े, दांत बाहर 4 निकल आए बड़े बड़े, शरीर पूरा काला। त्रिशंकु ने कहा मंत्री हरिश्चंद्र के साथ राज्य चलाना, मैं तो वन में जाकर के अब भोग भोगूंगा।
चंडाल बन के राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु वन में सड़ा गला कच्चा मांस खाने लगे। चंडाल के कर्म। भैया, जिस देश का राजा चंडाल हो जाए उस देश की दशा क्या होगी? 12 बरस सूखा पड़ गए न जल धारानी न कछु रही गए लख 84 योनि बिल पाई कीट प्रतिंग त्राहि करे भाई। वन बिच धाए मुनि कौशिक के दुई सुत रहे मुनि कौशिक के दुई सुत रहे नारिया नाम मेनका कहे त्रिशंकु को चंडाल बनते ही 12 बरस का सूखा पड़ गया। कहीं पर जल नहीं है, पेड़ पौधे सूख गए। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं तपस्या करके जल बरसाऊंगा। भैया, विश्वामित्र की नारी का नाम मेनका है। मेनका अप्सरा थी, लेकिन मुनिवर ने शादी कर लिया। मेनका के 2 बेटा हैं, बड़े क्रोधी बाबा। विश्वामित्र बोले, मेनका अपने बच्चन का तय पाले, हम तपस्या करके जल बरसाएंगे। बाबा तपस्या करने चले गए। अब जंगल में आम और पीपल शीशम साल के पत्ते नहीं बचे। तालाबों से तिन्नी के चावल लाके के बच्चों को खिलाती है मेनका। एक दिन जब कुछ नहीं बचा तो छोटा बेटा रोने लगा, माँ मेरे भूख लगी है, माँ भूख लगी, मैं मर जाऊंगा। माँ सब कुछ देख सकती है, लेकिन बच्चे को भूख से मरते नहीं देख सकती। मेनका ने सोचा कि अपना बड़ा बेटा ले जाकर कहीं मैं बेच दूं। जहां बेचूंगी वहां ये खाना पाएगा, जी जाएगा, और बेचने से जो धन मिलेगा मैं अपने छोटे बेटे को पालूंगी। भैया, अब कोई मामूली आदमी तो खरीदेगा नहीं। मेनका अयोध्या गई, आवाज दिया, दुहाई है राजा त्रिशंकु, दुहाई है। हरिश्चंद्र आ गए। माता प्रणाम। पिताजी इस समय कालक्षेप कर रहे हैं वन में। बोलो माता, क्या चाहिए? मेनका ने कहा, क्या कहूं हरिश्चंद्र, तुम राजकुमार हो। यदि राजा त्रिशंकु होते सुत तो अपना दुखड़ा बतलाती। क्या कहूँ और कैसे बोलूं,
यह ममता की ये दुखी छाती। क्या बताऊं, कैसे बताऊं बेटा। मैं अपना एक बड़ा बेटा बेचने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा माता ये अयोध्या नगरी है, यहाँ कोई तुम्हारे बेटे को खरीदेगा नहीं। खजांची खजाने से धन अनाज माता मेनका को रथ पर रख करके पहुंचा दो। मेनका ने कहा हरिश्चंद्र दिन दूना रात चौगुना तुम्हारा ताज बढ़े। मेनका कुटी में आकर बच्चों को पालन किया। इधर विश्वामित्र की तपस्या पूरी हुई। आकाश में बादल छाए, जल वर्षा। विश्वामित्र भीगते हुए आए कुटी पर, बोले मेनका देखा मेरे तपोबल का प्रभाव, जल बरस गया ना। लेकिन मेनका हम रास्ता में देखे हैं बहुत बाबा लोगन के लड़का सूखे कांटा है, और ये तोर लड़का कैसे तगड़े हैं रे, कहां से अनाज ला करके खिलाया है तूने। मेनका बोली स्वामी मैंने कोई गंदा अनाज नहीं खिलाया, मैं अपने बेटा को अयोध्या बेचने गई थी। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र खरीदने के बजाय धन और अनाज देकर बचाया है। विश्वामित्र बोले किसी दिन मैं भी बदला चुका दूंगा। मेनका बोली बदला चुकाना है तो आज ही जाओ, वो जंगल में चंडाल बन के घूम रहे हैं। विश्वामित्र पहुंचे, आकर्षण मंत्र से आवाज दिया राजा त्रिशंकु। त्रिशंकु सामने आए, बोले गुरुदेव प्रणाम, मेरा शरीर चंडाल का है, मैं आपके चरण नहीं छू सकता। विश्वामित्र जल लिया कमंडल से, मंत्र पढ़ के मारा, राजा त्रिशंकु ठीक हो गए, प्रणाम किया। विश्वामित्र पूछते कि बेटा तुम चंडाल कैसे बन गए। बोले गुरुजी अपने गुरु वशिष्ठ से एक दिन हमने कहा कि स्वर्ग देखना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलेगा। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कोई दूसरा गुरु कर लूं, श्राप दे दिया। विश्वामित्र बोले त्रिशंकु तू स्वर्ग देखेगा। त्रिशंकु बोले अब सपने में नहीं देखे, एक बार सोचन तो चंडाल बन गए, अब नहीं। विश्वामित्र बोले देखोगे। जल पढ़ करके मंत्र जैसे मारा, राजा त्रिशंकु स्वर्ग उड़ते हुए जा रहे, बड़ा खुश। लेकिन इंद्र लोक जब पहुंचे, इंद्र ने वज्र मारा, राजा त्रिशंकु के गोड़ ऊपर मुड़ नीचे आ रहे हैं। त्रिशंकु बोले अगर गिर गया तब तो मैं मर जाऊंगा। आवाज दिया विश्वामित्र बाबा बचाओ। विश्वामित्र जल लेकर के बोले जा वहीं लटक जा। त्रिशंकु बोले धीरे धीरे हमका नीचे उतार लो बाबा। बोले नहीं अब मैं तेरे नीचे स्वर्ग बसाऊंगा। विश्वामित्र ने स्वर्ग बसा दिया। बहुत दिनों तक त्रिशंकु लटकते रहे, उनके मुंह से लार और नासिका से जल जो निकला उससे एक नदी बनी जिसका नाम पड़ा नरकवासा। भक्तों त्रिशंकु आए, फिर हरिश्चंद्र का राजा ने सुंदर सा ब्याह रचाया है। नपहरी
हरिश्चंद्र तारा नामी सतवंती नारी पाया है। वह दुर्गा जी की पुजारिन है, नव दिन नवरात्रि रहती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय यह मंत्र वो पढ़ती है। राजा हरिश्चंद्र का ब्याह हुआ। रानी का नाम था तारा, मद्र देश के राजा की राजकुमारी। भैया तारा बचपन से दुर्गा जी की पुजारिन। कुछ दिन बीता, एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा हरिश्चंद्र। रोहित 12 साल का। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, दानी थे। किसी बिटिया की शादी हो तो हरिश्चंद्र करते। भैया हरिश्चंद्र का राज्य कितना बड़ा था, जहां से सूर्य निकलता है और अस्त होता है, इतनी दूर के राजा थे। इसीलिए लोग उनको कहते थे चक्रवर्ती सम्राट दानवीर राजा हरिश्चंद्र। भैया धरती पर जब अच्छे कर्म मानव करता है तो उसकी चर्चा देवलोक में होती है। मेरे भक्तों, एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी। महात्मा बैठे, देवता बैठे। ब्रह्मा जी ने अचानक पूछ लिया कि आज मृत्युलोक तक के प्राणी आए हो ब्रह्मलोक, बताओ ऐसा कोई है धरती पर जो कभी झूठ न बोला हो। लोग सोचते हैं कि कोई ज्यादा झूठ बोलत, कोई कम। ऐसा तो कोई नहीं है जो दूध के धोया हो। कोई नहीं। जब बताया तो गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए। बोले पिताजी मैं बताऊं। बोले वशिष्ठ नृप हरिश्चंद्र सच्चे धर्मों का सितारा है। पिताजी बोले वशिष्ठ नृप हरिश्चंद्र सच्चे धर्मों का सितारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य सहारा है। इन आन बान के रोजों में 14 भुवनों का द्वारा है। अभिमान हमें है पिता यही, क्योंकि वह से हमारा है। पिताजी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है। मुझे इसलिए विश्वास है कि वो मेरा चेला है। ब्रह्मा बोले ऐसे ना मानव, जितने लोग बैठे हो सब हाथ उठाएं। तब सब लोगों ने हाथ उठाया।
एक एक। लेकिन विश्वामित्र बाबा दोनों हाथ उठाए देन मारे खुशी माँ की जब सूखा पड़ा रहे तो हमरे लड़कन का हरिश्चंद्र खाना दिए रहे। दुई हाथ जब उठाया नारद जी मनमा सोचे ना आज झगड़ा यह विश्वामित्र से हम करवाए दी। नारद जी बैठे बैठे पहुंचे विश्वामित्र के पास, बोले बाबा जहां तुम हो तो वहां वशिष्ठ अपन बात ऊंची रखत, तुम खड़े हुई के कह दो कि हरिश्चंद्र झूठा है। विश्वामित्र बोले कही तो हम देव, लेकिन गवाही कौन दे? नारद जी बोले हम गवाही दे। विश्वामित्र खड़े हो गए, बोले वशिष्ठ मैं कहता हूं कि तेरा चेला झूठा है। सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है। जब तक कि दिखाओ आँच नहीं, मुनिवर यह घर की बातें हैं कि गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र कहते हैं सतव्रत होता है लेकिन सबकी सीमा रहती है। वशिष्ठ सावन भादों के महीना में तो तलियों में पानी भर जात, लेकिन जेठ बैसाख में एक बूंद नहीं ना। सोना चमकता है लेकिन कब? जब उसको आग में तपाया जाए। मैं परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ बोले जाओ परीक्षा ले लो। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने जब आए तो हरिश्चंद्र का एक बगीचा था। भैया राजा लोगों की बगिया क्या कहना, 4 दरवाजे और बाग में कई माली उसकी सुरक्षा में लगे। और बगिया में फूल कैसे हैं? गेंदा, गुलाब, मोतिया, जूही, गुलमेहंदी, गुलाबांस, गुलनार, दाऊदी, दोपहरिया, मरवा, कितकी, हजारा, हार सिंगार, करनैल, कामनी, सदाबहार, गुरसबो, गुड़हल, गुलचीनी, गुलपनोस, केला, बेला, नौरंगा, चौरंगा, दौना, लाला, जल तरंग, पूरी बाग भरी है। आम, पीपल, कटहल, अनार, नींबू। कौन है बहुत बोलत भीतर? अरे वाजू रात है, कल नेपाली नहीं पई हो कचकचाए लो खूब। कल तो खाए न खाए रही मूड़े, बोलो डमरुआ वाले की। विश्वामित्र बाग में पहुंचे, मायावी सूकर का वेश बनाकर बाग उजाड़ने लगे। माली लाठी मारने चला, माली की जांग से सूकर निकला, माली की जांग फट गई। चिल्लाया बचाओ, और माली आ गए। क्या हुआ? अरे चारों दरवाजा बंद कर, पागल एक सुअर आया है, पूरी बगिया उजाड़ देगा, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करवा के जांग में बांध करके कपड़ा माली राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा राज दरबार में और कहता है कि दीनों है बाग उजारी, हो राजा जी बराह बलकारी। दीनों है बाग उजारी, हो राजा जी बराह बलकारी। गेंदा, गुलाब,
जी बरह बलकारी। दीन्यों है बाग उजारी। बैठे देव भैया, ये भेड़ी है भेड़ी, जहाँ एक बैठी हुए गिर गई है सब। हाँ, चलो नृपति अब बाग बचाओ, चलो नृपति अब बाग बचाओ, धनुष बाण कर धारी, हो राजा जी बरह बलकारी। तीनों है बाग उजारी, हो राजा जी बरह बलकारी। आज वह दशा है कि बसमा कंडक्टर कहत है आगे चलो, आगे बढ़ो, और फिर थोड़ी देर में पाछे पछे लो। आज वह दशा, थोड़ा थोड़ा बच्चों बढ़ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाओ हमारी तरह। दीन्यों है बाग उजारी, हो राजा जी बरह बलकारी। राजा हरिश्चंद्र बोले माली थोड़ा ई को कम करो, भैया बबलू थोड़ा हल्का ई को कम। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ? बोले पागल सोकर आया है राजन, पूरी बगिया उजाड़ दिया, चल करके मारो। हरिश्चंद्र ने कहा माली इस समय शाम का समय है, किसी जानवर को मारना हत्या से कम नहीं। सवेरे मैं शिकार करूंगा। प्रातःकाल राजा हरिश्चंद्र सेना लेकर, धनुष बाण लेकर घोड़े पर बैठ के पूरा दिन शिकार ढूंढते हैं, नहीं पाए। सूकर तो नहीं मिला, लेकिन मिला क्या? कुशा की चटाई पर एक बाबा जी बैठे हैं, ये और कोई नहीं विश्वामित्र वेश बदले। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा आप शायद रात में आए हो, ई बगिया मां कहीं तुमने सुअर देखा है? बाबा बोले बेटा सूकर तो नहीं देखा, लेकिन तुमका देख के मालूम देते कि दानवीर राजा हरिश्चंद्र हो। राजा बोले हाँ बाबा, दास को हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र दानवीर हैं, लेकिन अपने नाम को स्वयं नहीं वो कहते दानवीर। भक्तों, एक गांव में एक सेठ और सेठानी दुई परानी, बहुत धन है, और सेठ के नाम का है दानचंद। नाम तो दानचंद है, लेकिन अगर कोई पैसा चंदा मांगे आवे तो नहीं दें, नाम दानचंद। एक दिन सेठानी बोली इतना धन है कुछ तो दान कर दो। दानचंद बोले दुनिया दान करत है, उमा हम का कर दी, दुनिया तो दान करते हैं। सेठानी बोली न दान करो तो गंगा तो नहाए लो। हाँ लाओ 5.25 रुपया। गंगा नहाई तो पंडा पहले टीका लिए खड़ा हुई, संकल्प करो गौदान करो, 5.25 लागी। अब दानचंद 5.25 रुपया लेके नहाए चले। सेठ रहे लगाइन दिमाग, यार 5.25 बच जाती तो मजा आई जात, और गंगो नहाए ली। हमार जो कहते मरघट पर नहाई हुआ कोई पंडा नहीं मिली, गंगा तो वह है जौन मरघट तीर तौन घाट पर। दानचंद घाट के बजाय मरघट पर पहुंचे। भगवान विष्णु हंसने लगे क्षीर सागर में।
लक्ष्मी बोली क्या पा गए हो देव? भगवान बोले महादेवी तुम्हार भगत 5.25 रुपया बचाव चक्कर में मरघट पर नहाए जाते। लक्ष्मी बोली तो का करियो? भगवान बोले हम 5.25 दान आज लैके छोड़ब, हम खुद पंडा बन के जाब। आहा, दान चंद आए, चारों तरफ देखा कोई नहीं है, नाक पकड़ के डुबकी लगाया। भगवान पीले कपड़ा पहरे खड़े हैं, लिए चंदन टीका कुसपैती। बच्चा दान चंद दान दो। दानचंद सोचते हैं अब कोई नहीं रहे, ये पंडा कहां से पैदा हुई गे। दानचंद बोले भैया हमरे पास एको पैसा नहीं है। भगवान बोले हम उधारो संकल्प कर ले थे, जब बैसाख माह गेहूं कटी तब दे दियो। दानचंद संकल्प कर दिया 5.25 उधार, लेकिन गांव के नाव अपन नाई बताए। नाव गांव के रहे कुटी, बाबा के कुटी, और नाव बताए दिन कुशलगंज। ढूंढो कहाँ जाइयो, ई पैबे न करी। आ गए घर, सिठानी बोली नहायो? हाँ नहाए, 5 लीटर टिपिया लाए है गंगा जल की धर, और ये 5.25 रुपया तिजोरी में डाल दे। दान नहीं दियो, दिहे नहीं, उधार दिहे नहीं, ऐबे नहीं करी। गांव तो दूसर बताए। लेकिन जब गेहूं कटा भगवान आई गए। दानचंद, ए दानचंद। सेठानी बोली कोई दुआरे गोहरावत है जाओ। दानचंद बोले नहीं जाना, तू वह पंडा आई हुआ, कोई बताए दिस। ऐसा कर तै दुआरे जा, कह दे हमार दानचंद बीमार है। सेठानी आई बोली बाबा जाओ, फिर कब हूँ आयो जब धान कटी, हमार दानचंद बीमार हैं। भगवान बोले बिटिया खटिया बिछाओ, तकिया लगाओ, जब तक ठीक नहीं हुई है तब तक मैं नहीं जाई हूँ। और बिटिया शरबत घोर लाओ 1 लोटा। सेठानी पहुंची, बोली वो पंडा जाई नहीं, खटिया बिछाई के और शरबत मांगी से। दानचंद बोले जा कह दे कि हमार दानचंद मरी गई। सेठानी रोवत आई, बोली बाबा बाबा अब तुम जाओ, हमार दानचंद मरी गए। अरे बहुत बढ़िया चला रहे। बिटिया घर में इंतजाम तू कर, हम गांव भर में सबका बताई दी, अब बिना फूके नहीं जाए। गांव भरे माँ बताया है, पूरा गांव इकट्ठा है। टिकठी बन गई, कफन में लपेट करके दानचंद को लेकर जब चली तो भगवान एक हाथ में कंडा लिए आगे के, एक हाथ में कलसा लिए पानी के। सेठानी सोचिन हाय दानचंद तो जिंदा है। चिल्लाए पड़ी अरे रुको, हमार दानचंद जिंदा है। भगवान बोली पागल हो गई बेचारी, बड़ा प्रेम करते रहे। बिटिया इनका पकड़ के कोठरी में बंद कर दो। या कोठरी में बंद है। दानचंद मरघट पर चिता बना दिया, आग लगाने चले। भगवान कान में कहते हैं दानचंद हम बहुत खुश हन तुई पर रे, मांग ले वरदान। दानचंद आंखी खोला तो चतुर्भुजी नारायण खड़े। मांगो क्या चाहिए, आज जौन तू मंगे वह हम दे दे। दानचंद बोले कुछ न दो, 5.25 रुपया छोड़ दो। बोलो डमरुआ वाले की। राजा हरिश्चंद्र दानवीर हो ना। विश्वामित्र कहते हैं कि बाबा तुम्हारे सामने कुछ मांगता है। हरिश्चंद्र हमरे एक छोट बिटिया है, शादी के लिए पैसा नहीं। हरिश्चंद्र बोले बाबा चलो, जितना शादी में लागी वो सब हम लगाए दे। बोले अब ही बिटिया छोट है, शादी योग्य होगी तब मैं ले लूंगा।
राजा लोग कह के बदल जाते हैं ना, तो संकल्प कर दो। हरिश्चंद्र बोले संकल्प के लिए महाराज पैसा नहीं है, क्योंकि हम तो शिकार खेलने आए हैं। घोड़े की लगाम और खजाने की कुंजी। बबलू थोड़ी आवाज कम करो। भक्तों बस, अगर इससे काम चल जाए तो ले लो। दान में कुंजी लगाम हरिश्चंद्र दे दिया और कहते हैं कि हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। संकल्प पढ़ाई होता है सांगिता। सांगिता में क्या दोगे राजन? हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। बस 60 भार सोना दे दे, केवल सोई करती बोलाई में। दान में तो कुंजी लगाम हो गई, सांगिता दे दो। राजा बोले क्या दो? बोले ज्यादा नहीं, 60 भार सोना दे दो। बोले महाराज दे दिया। विश्वामित्र बोले 60 भार सोना चल आज दे दे, और दान वाली चीज तो हम बाद में ले ले। हरिश्चंद्र आए दरबार में। हरिश्चंद्र पर कर्जा है ना भैया। जिस पर कर्जा होता है वो महाजन के सामने ऊपर नहीं बैठत, नीचे बैठत है। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बैठाया। एक नौकर से बोले जाओ पानी ले आओ, बाबा को जलपान कराओ। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र स्वागत का समय नहीं, शांति से विदा कर दे। दे 60 भार सोना मुझको, बस इसी में सारा स्वागत हो जाएगा। मैं पानी पीने नहीं आया हूं। राजा हरिश्चंद्र बोले बाबा नाराज न हो, अभी देता हूं। हरिश्चंद्र आवाज दिया खजांची, खजाने की दूसरी कुंजी बनाकर बाबा को 60 भार सोना दे दो। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र होश ठिकाने कर। ये नौकर तेरे नौकर और खजांची तेरे खजांची नहीं रहे, ये सब मेरे हैं। अरे राजन कर्तव्य धर्म के भीतर हो, देना है तो दे राजन, जो कुंजी लगाम से बाहर हो। जहां तक तेरे घोड़े की टाप जाती वहां तक का राज तेरा, वो तो तूने दान दे दिया रे। जहां तक तेरा खजाना कुंजी खोलती वो कुंजी दान में दे दी। अब कहां से देगा? राजा हरिश्चंद्र का शरीर कांप गया। हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबा अब तो खुली नृपाल की आंखें सुन कर बात, हुआ यकायक हृदय पर मानो वज्राघात। अचानक हरिश्चंद्र कंगाल हो गए। कलेजे पर वज्र जैसा लगी चोट। हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबा क्षमा करो।
बोले मुनिवर क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय किया नहीं। दान देने से पहले मैंने निर्णय नहीं किया बाबा, क्षमा करो। अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय किया नहीं। दे दिया राज्य शासन सारा, पर ये शरीर तो दिया नहीं। बाबा सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरा शरीर अभी बाकी है ना। धन पर मेरा अधिकार नहीं, पर शेष पुत्र महारानी है। हे महाराज बेचो चलकर, हम हाजिर तीनों प्राणी हैं। बाबा हमारी रानी तारा है, हमारा बेटा रोहित है, हम हैं। चलो चल करके बेच दो और कर्जा ले लो। विश्वामित्र बोले बेच तो दूं, लेकिन बेचूं कहाँ रे? जहां से सूर्य निकलता और अस्त होता वहां तक का राज तेरा, वो तो सब मेरा। बेचूंगा, जो पैसा आएगा वो मेरा आएगा। हरिश्चंद्र अच्छा मान लिया बेच भी दूं तो तू राजा है, किसी की नौकरी किसी की गुलामी तू नहीं कर पाएगा ना। एक काम करो हरिश्चंद्र, ये दान वाली बात तब ही हम जाने थे और तुम जाना तो केवल तुम मुंह से कह दो कि हम दान नहीं दे पाए, फुर्सत पाए जाओ, तुम अपन काम करो, हम चले जाए। हरिश्चंद्र ने कहा बाबा जब तक उसके द्वारा भगवान सतपति गति उलट न सकती है, पृथ्वी पलटे पलटे जहान पर बाचा पलट न सकती है। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर के धक्के खाऊं मैं, सुकुमार राजसी भाव त्याग नीचों की टहल बजाऊं मैं। चुक जाऊंगा अधिकारों से पर सत्य स्वधर्म निभाऊंगा, ऋण में चाहे शरीर चला जाए पर नाथ का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। विश्वामित्र बोले बड़ी गर्मी है रे, हैं? घर में जाए के अपनी रानियों से तो पूछ ले वो बिकी कि न बिकी, पता चले कह दे कि तुम दान दिए हो जाओ, बिको हम ना बिकब तब। हम खड़ा करके पूछतो हन कि का कथा बाँचे रहे, तब का कहियो सुने तो बड़ा नीक लाग लेकिन समझ नहीं पाए। बोलो डमरुआ वाले की। हम किताब नहीं देखे, हम तुम्हें सबका देखे थे कि कौन सुनत है, कौन गुनत है, कौन धुनत है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि बात तो सही है, पूछ लो। रानी तारा के पास हरिश्चंद्र पहुंचे। तारा रानी आरती जला करके पति की आरती उतरती है। आजकल देखे हो कोई नारी अपने पति के आरती उतारे नहीं, बाबा कोई आए जाए तो उनके गोड़ धो पी जाए हैं। बोलो डमरुआ वाली की जय। और असली बाबा पानी ले आओ, अरे भाई क्या पी ले जाए, हमारे हाथ हमारी खाली है। रानी तारा आरती उतारने लगी, हरिश्चंद्र आरती की थाली पकड़ के नीचे रख दिया और कहते हैं राजा ने कहा बीच ही में
रानी यह थाल अलग धर दो, राजसी भाव पर पर्दा कर सारा सिंगार अलग कर दो। आया था एक बाबा सरले, सब राज को सहाय आया है, हरियाया है। ऊपर से 60 भार सोना, हे देवी कर्जा चढ़ाया है। तारा थाली रख दो। एक बाबा दरबार में आया है, सब कुछ दान में ले लिया, 60 भार सोना कर्जा है, कहां से देंगे? जहां से सूर्य निकलता अस्त होता वहां तक का राज मेरा है, अगर बिकने चलूं तो कहां बिकूं? तारा ने कहा स्वामी घबराओ नहीं, मैं बताऊं। शास्त्रों की ऐसी अनुमति है, काशी त्रिशूल के ऊपर है, वसुधा ही नहीं नाथ मानो, वह 3 लोक के बाहर है। शिवपुरी पुण्य स्थल है, हम तीनों को अवतारेगी, जग पावन गंगा मैया है, हम सबको